गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकार एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं एजीपीजीआई स्टाफ नर्स यूपीपीएससी एमपीसीएचओ एंड यूपीसीएचओ एनएचएम स्टाफ नर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये F1 से रिलेटेड, इसमें 1 से 50 तक MCQ दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट पॉइंट दिया है। एक प्रेमी ग्रेविडा मदर ने नर बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात में सिक्रेशन दिखाई देता है। नर को नवजात शिशु का सक्शन निम्न में से किस विधि से करना होता है? फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि अ प्रेमी ग्रेविडा मदर डिलीवर्ड अ मेल बेबी, द न्यूबॉर्न हैज़ विजिबल सिक्रेशन आफ्टर बर्थ, द नर्स हैज़ टू सक्शन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें ए पॉइंट में दिया है नोज़ फर्स्ट फॉलोड बाय माउथ, एंड बी है माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नोज़, एंड सी है माउथ ओनली, एंड डी है नोज़ ओनली। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, माउथ में पहले करना है, नेक्स्ट नोज़ में। सेकंड पॉइंट दिया है एनिमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनिमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, ए है सिम्स पोजीशन, बी है सुपाइन पोजीशन, एंड सी है मिड फाउलर पोजीशन, एंड डी है नी चेस्ट पोजीशन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वार्ड में भर्ती मरीज को रक्त ट्रांसफ्यूज़न दे रहे हैं। शुरू होने के तुरंत बाद रोगी को कपकपाहट के साथ पीठ में दर्द की शिकायत करता है। नर्स की निम्न सभी कार्रवाई उपयुक्त है, वह सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करेगी? A patient admitted in the ward receiving blood transfusion. Soon after, patient starts shivering and complains back pain. All action are appropriate. What would be the first action of the nurse? फ्रेंड्स से रीड करें एंड इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो पॉइंट है फ्रेंड, नर्स द्वारा व्यक्त किए गए मुख्य संदेश को दोहराने की तकनीक कहलाती है। फ्रेंड्स से रीड करें, इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज कॉल्ड एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। फिफ्थ पॉइंट में दिया है नर्स चिकित्सक को रोगी की आरोग्य प्राप्ति में विचलन के बारे में यह समझकर सूचित करती है कि कुछ उपचारात्मक क्रिया आवश्यक हैं। यह का एक उदाहरण है। फ्रेंड से रीड करें एंड इसका राइट आंसर होता है। इसमें दिया है कि द नर्स इन्फॉर्म्स द फिजिशियन अबाउट द डेविएशन इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट
certain remedial action are necessary is an example of। नर्स चिकित्सक को रोगी की आरोग्य प्राप्ति में विचलन के बारे में यह समझ कर सूचित करती है कि कुछ उपचारात्मक क्रियाएं आवश्यक हैं। यह का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स से रीड करें एंड इसका राइट आंसर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है। आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है? फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है। आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 8th पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक जांच है जो नर्स को यह देखने की अपेक्षा करनी चाहिए कि क्या एक मरीज को अंतःशिरा जलसेक के बाद थ्रोम्बोफिलिबिटिस विकसित होता है या नहीं? Which of the following is an early finding a nurse should expect to observe if a patient were to develop thrombophilebitis following an intravenous infusion? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नाइन्थ पॉइंट है, शस्यग्रस्त रोगी को भोजन प्रदान करते समय रोगी को स्थित करने की आदर्श स्थिति है। While providing feed to a bedridden patient, the ideal position the patient has to be kept is A है supine position, B है prone position, and C है Fowler position, and D है sideline position। इसमें है कि शस्यग्रस्त रोगी को भोजन प्रदान करते समय रोगी को स्थिति करने की आदर्श स्थिति है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है फाउलर पोजीशन। 10th पॉइंट में दिया है, जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो CPR प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि है। When the victim is 8-year-old boy, the appropriate method to provide CPR। फ्रेंड्स से रीड करें एंड इसका राइट आंसर होता है। इसमें दिया कि जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो CPR प्रोवाइड करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए? ए है थंब टेक्निक, बी है 2 फिंगर टेक्निक, सी है 1 हैंड टेक्निक, एंड डी है 2 हैंड टेक्निक। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 1 हैंड टेक्निक। 11th पॉइंट है, एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात है। द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग CPR फॉर एडल्ट विक्टिम इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है 30:2।
12 पॉइंट में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है। Which of the following is the most important nursing action that has to done for a patient who has undergone cardiac catheterization? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, assess the catheterization site for bleeding। 13 पॉइंट में दिया है मल्टी स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिक नर्सिंग क्या होगा? A nurse is to take a patient with multiple sclerosis. The priority nursing diagnosis for the patient would be इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फोर्टीन पॉइंट में दिया है एपिस्टैक्सिस के कारण होते रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय है। The first aid measures to be taken to stop bleeding due to epistaxis। फ्रेंड्स से रीड करें एंड इसका राइट आंसर बताएं क्या है। इसमें दिया कि एपिस्टैक्सिस के कारण होते रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। एंड 15 पॉइंट क्वेश्चन दिया है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंदेसी इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है। द मोस्ट साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सिक्सटीन पॉइंट में दिया है एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है। द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। एक अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए माउथ केयर प्रोवाइड करने के लिए हमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 18 पॉइंट है आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है। यह निम्न का कर्तव्य है। पेशेंट फॉर ड्यू टू improper application of rest in the ICU is an act of।
फ्रेंड्स से रीड करें एंड इसका राइट आंसर होता है इसमें देखिए आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह निम्न का कृत्य है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 19 पॉइंट है कि किसी रोगी को गंभीर सनबर्न की वजह से गहरा आंशिक परत का बर्न होता है तो उसे नर्स सिखाती है कि सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार है। फ्रेंड्स पढ़े और आंसर बताएं। इसमें देख किसी रोगी को गंभीर सनबर्न की वजह से गहरा आंशिक परत का बर्न होता है तो उसे नर्स सिखाती है कि सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार का उपाय है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। एंड 20 पॉइंट है खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट पॉइंट है नर्स और रोगी के बीच बातचीत की एक सटीक लिखित रिपोर्ट है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि एन एक्सैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है प्रोसेस रिकॉर्ड। एंड 22 पॉइंट है एक रोगी को पोटेशियम क्लोराइड युक्त अंतःशिरा इंजेक्शन देना है। इस अंतःशिरात्मक दवा को इंजेक्ट करते समय नर्स को A patient is to receive an intravenous infusion containing potassium chloride. When starting this IV infusion, the nurse should select इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। ट्वेंटी 23 पॉइंट है जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित 2 वर्षीय शिशु फर्श पर अचानक गिर पड़ता है। इसका सबसे उच्चतम नर्सिंग उपचार होगा। A 2-year child with tautology of suddenly falls on floor. The best nursing action is। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है पुट द चाइल्ड इन द बेड इमीडिएटली। शिशु को फौरन बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। 24 पॉइंट है एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उच्चतम प्रारंभिक उपचार क्या होगा। A patient had chemical burn. The best initial action is। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेब्रोस्पाइनल टैपिंग में एक नर्स ने सहायता के नमूने से संबंधित गलत कथन क्या है। A nurse asked in cerebrospinal tapping what is the wrong statement related to the sample.
फ्रेंड्स रीड करें एंड इसका राइट आंसर बताएं क्या है। इसमें दिया है कि सेरेब्रोस्पाइनल टैपिंग में एक नर्स ने सहायता की नमूने से संबंधित गलत कथन क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। ट्वेंटी 26 पॉइंट है, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी में नर्स केयर है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। ट्वेंटी 27 पॉइंट है, एक रसायन से जलने पर होने वाले उपचार में आपको क्षेत्र को ठंडे पानी में कितनी देर तक रखना चाहिए। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि एक रसायन से जलने पर होने वाले उपचार में आपको क्षेत्र को ठंडे पानी में कितनी देर तक रखना चाहिए। ए है 5 मिनट्स एंड बी है 20 मिनट्स एंड सी है 1 मिनट एंड डी है 2 मिनट्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 20 मिनट्स। 28 पॉइंट में दिया है, आईसीयू में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के मरीज के लिए ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए उपयुक्त डिवाइस है। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, नेज़ल कैनुला। फ्रेंड्स में इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों लैंग्वेज में इसमें दिया है, आपका राइट आंसर बताएं। 29 पॉइंट में दिया है कि एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर द नर्स शुड असिस्ट द पेशेंट फॉर। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। थर्टी पॉइंट है, एक नर्स एस्पिरेशन निमोनिया के उच्च जोखिम वाले मरीज की देखभाल कर रही है। निम्नलिखित नर्सिंग हस्तक्षेप से एस्पिरेशन निमोनिया रोकने में मदद मिलेगी। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द नर्स इज टेकिंग केयर फॉर अ पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल हेल्प टू प्रिवेंशन एस्पिरेशन निमोनिया। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। थर्टी 31 पॉइंट है, यदि रोगी की नाड़ी 60 ब्रीथ पर मिनट से कम है तो निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी रोक दी जानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विथ हेल्ड इफ द पेशेंट पल्स इज लेस दैन 60 ब्रीथ पर मिनट। ए है डिजॉक्सिन, बी है डाउटामाइन, सी है डोपामाइन, फिनेक्टोइन। फ्रेंड्स से रीड करें एंड इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 32 पॉइंट है, किसी रोगी को हिपेरिन इंजेक्शन देते समय नर्स को ध्यान रखना चाहिए।
हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए यदि पेशेंट को हेपेरिन इंजेक्शन देते हैं? A nurse keep in mind while giving heparin injection to a patient. Option A is the right answer. (33) पॉइंट है, एक बेहोश मरीज को उसके रिश्तेदार द्वारा लाया जाता है। आपकी पहली प्रवक्ता क्या होगी? एक पेशेंट है जो उसके रिश्तेदार मरीज को लेकर के आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? A unconscious patient brought by their relative for your priority should be. Option A is the right answer. (34) पॉइंट है, एक नर्स थायरॉइडेक्टोमी के बाद लैरिंजियल तंत्रिका उचित कार्य का आकलन कैसे करती है? How a nurse assesses the proper functioning of laryngeal nerves after thyroidectomy? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि एक नर्स थायरॉइडेक्टोमी के बाद लैरिंजियल तंत्रिका के उचित कार्य का आकलन कैसे करती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेल टू स्पीक वर्ड्स। 35 पॉइंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एक 4 साल के बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ इलाज किया जाता है। एक नर्स बच्चे के यूरिन की प्रयोगशाला रिपोर्ट की समीक्षा करती है कि मूल्यांकन प्रभावी है या नहीं। निम्न में से किसे घटाना चाहिए? फ्रेंड से रीड करें एंड इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एक 4 साल के बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ इलाज किया जा रहा है। एक नर्स बच्चे के यूरिन की प्रयोगशाला रिपोर्ट की अपेक्षा करती है कि मूल्यांकन प्रभावी है या नहीं। निम्न में से किसे घटाना चाहिए? पोलोयूरिया को, हेमेचूरिया, ग्लाइकोयूरिया एंड डी है प्रोटीन यूरिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोटीन यूरिया। 36 पॉइंट है, सिवाय एक घोल के बाकी सभी निम्नलिखित घोल मुंह की देखभाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सेप्ट फॉर वन सॉल्यूशन ऑल द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर यूज्ड इन ओरल केयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीटाडीन। 37 पॉइंट है, एक नर्स को जीबी सिंड्रोम में किसके अतिरिक्त सभी लक्षणों के पाए जाने की अपेक्षा करती है? इन जीबी सिंड्रोम a nurse can find all symptoms except this. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपरटोनिया। 38 पॉइंट है फ्रेंड, एक नर्स को ऑस्टियोटॉमी सर्जरी करा रहे रोगी को पेट के सामान्य पाचन क्रिया को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की सलाह देनी चाहिए? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल यूज्ड फॉर गिविंग IM इंजेक्शन इज। IM इंजेक्शन किस एंगल में दिया जाता है? ए है 90 डिग्री, बी है 45 डिग्री, एंड सी है 30 डिग्री एंड डी है 120 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 90 डिग्री। फोर्टी पॉइंट है आफ्टर बर्थ हार्ट रेट ऑफ न्यू नेट इज 100 बीट पर मिनट द इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन ऑफ नर्स इज। फ्रेंड से पढ़े इसका आंसर था, इसमें दिया है कि आफ्टर बर्थ हार्ट रेट ऑफ न्यू नेट इज 100 बीट पर मिनट द इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन ऑफ अ नर्स इज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्टी वन पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्स्ट्रेटिक फोर्सेप। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसूति संबंधित फोर्सेप नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 पॉइंट है ताज़ा तैयार किया गया ORS घोल कितने समय के भीतर इस्तेमाल करना चाहिए? A freshly prepared ORS solution should be used within 24 hours. A B है 6 hours, C है 12 hours एंड D है 48 hours। ताज़ा तैयार किया गया ORS घोल कितने समय के भीतर इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 24 hours। थ्री पॉइंट है एक शिशु के मांस में सुई लगाते समय नर्स को कौन से स्थान का प्रयोग करना चाहिए? व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन IM injection to an infant the nurse should used which side? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्टी फोर पॉइंट है एक मरीज जो वातघात से ग्रसित है, नर्स उसके साथ अर्थपूर्ण संवाद स्थापित करने के लिए क्या कहेगी? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि while communicating with patient who has expressive aphasia the nurse should। एक मरीज जो वातघात से ग्रसित है, नर्स उसके साथ अर्थपूर्ण संवाद स्थापित करने के लिए क्या कहेगी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आस्क द पेशेंट टू राइट what he went। 45 पॉइंट है रोगी के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों, कर्मचारियों और छात्रों के सीखने के अनुभव को शामिल किया जाता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि रोगी के क्षेत्र में होने वाले गतिविधियों, कर्मचारियों और छात्रों के सीखने के अनुभव को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नर्सिंग ग्राउंड। 46 पॉइंट दिया है इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग कौन से
उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रूट टू इंजेक्ट द फॉर इंसुलिन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सबक्यूटेनियस। 47 पॉइंट है। आप विद्यार्थियों को पल्स दर को रिकॉर्ड करने के लिए कैसे निर्देश देंगे जो सामान्य से अधिक पाई जाती है? How will you encourage the student to record the client pulse rate that is found above normal? फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि आप विद्यार्थियों को पल्स दर को रिकॉर्ड करने के लिए कैसे निर्देश देंगे जो सामान्य से अधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रैकीकार्डिया। 48 पॉइंट में दिया है, यदि क्लाइंट ने अभी गर्म या ठंडे या धूम्रपान किया है तो आप विद्यार्थियों को मौखिक तापमान जांचने के पहले कितनी देर परीक्षा करने का निर्देश देंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20 मिनट्स। 49 पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन से यांत्रिक उपकरण का उपयोग रोगी की पीठ को सहारा देने के लिए किया जाता है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रोगी की पीठ को सहारा देने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैक रेस्ट। 50 पॉइंट है, रामू को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। यह लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और एक विशिष्ट पैटर्न में एक दिन में कई बार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे आता है। रामू को किस तरह का बुखार है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि रामू को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। यह लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और एक विशिष्ट पैटर्न में एक दिन में कई बार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे आता है। रामू को किस तरह का बुखार है? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फ्रेंड्स, ये 1 से 50 तक MCQ F1 से रिलेटेड दिए थे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।